तो आपने पूरा केस खत्म करवा दिया? तो जाहिर है, सारी जिंदगी जमानत तो नहीं करते रहते ना, केस खत्म करवाना ही पड़ता। लेकिन एकदम कैसे? बस जब अच्छा केपेबल और पोटेंशियल वाला लॉयर हो तो सारे काम हो जाते हैं जोएब। और तुम्हें पता है, जिस रात को रॉबरी हुई थी ना, सीसीटीवी फुटेज में हॉस्पिटल में तुम थे। सो यूर लकी। और जो चोर पकड़े गए हैं ना, वो तो तुम्हें जानते भी नहीं थे। खैर, ये लो, ये क्या है? एडमिशन फॉर्म है। कैडेट कॉलेज ज्वाइन कर लो। कॉलेज? मैं कोई कॉलेज नहीं जा रहा। तो क्या करने का प्लान है तुम्हारा? ऐसे दुश्मनियां बढ़ाते रहोगे? हाँ, गिरफ्तारियां देते रहोगे? क्या करोगे तुम? लेकिन मुझे पढ़ाई की तो जरूरत ही नहीं है। जरूरत है जोहेब। तुम सितारा के इकलौते भाई हो, तुम्हारा मजबूत होना जरूरी है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कपड़े की दुकान में सेल्समैन की जॉब कब तक करते रहोगे? अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर मैं कैडेट कॉलेज चला गया तो मुझे किरण बाजी का कौन देखेगा? मुझे मुझे यहाँ होना चाहिए उनकी हिफाजत के लिए, ताकि बहनों की हिफाजत पहरेदारी करके नहीं, मान और इज्जत देकर की जाती है। बहनों को इज्जत और मान देख के देख लिया, ना की कटवाई हमेशा। जोहेब, फजूल बातें मत करो। सितारा ने कुछ भी गलत नहीं किया, और मैं उसकी सफाई नहीं दे रहा क्योंकि वो मेरी बीवी है, लेकिन मैं उसका सच जानता हूँ और वही मेरे लिए काफी है। और किरण बाजी, वो तो मेरी जिम्मेदारी है ना, उनकी हिफाजत तो करनी है। अगर तुम्हें किरण की हिफाजत करनी है ना, तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वो जब भी तुम्हारा नाम ले ना, तो लोग खुद ही समझ जाए। उनको किडनैप नहीं किया गया था कि वो किसी के सामने मेरा नाम ले तो अगले समझ जाए। भाई, वो मेरा मसला है ना, लेट मी हैंडल इट। लेकिन अभी तुम अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करो। कैडेट कॉलेज जाओ और कुछ बनकर आओ प्लीज। देखिए, आपने मुझे पुलिस से बचाया, मेरा केस खत्म करवाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं एक बहन की बदनामी भुगत रहा हूँ, मैं दूसरी को इस तरह बेबस और लाचार नहीं छोड़ सकता। शौकत साहब, खाना। अरे रहने दो, देर हो रही है मुझे। दोपहर में क्या खाएंगे? अरे खा लूंगा कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी बदनामी हो गई, मुझे सांस लेना महाल हो रहा है। तुम क्या समझती हो, मेरे हलक से ये खाना उतरेगा? अब लोगों के डर से क्या सारा दिन भूखा रहेंगे ताया? बात सुनो सितारा, हम ना तो तुम्हारी तरह काली शीशे वाली गाड़ियों में घूमते हैं, और ना ही ऊंची दीवारों वाले महल में रहते हैं। इसलिए हमारे ऐब नहीं छुप सकते। हमें हर आंख के सवाल का जवाब देना पड़ता है। दूसरों के ऐब गिनवाने के बजाय अगर तुमने अपनी औलाद पे तवज्जो दी होती, उसकी तरबियत की होती, तो ये सब ना देखना पड़ता। मैं तो आपकी फिक्र में कह रही थी। मेरी फिक्र में जोहेब से चोरियां करवाती थी। वो तो गलत फहमी। हटो यहां से, जाकर देखो तुम्हारी बेटी है या फिर कोई प्लानिंग कर रही है हमें धोखा देने की।
मेरी बेटी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे जैसे मेरी शय पर किया है उसने सब कुछ। हाँ तो किसके शय पर गई थी ताई? तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से वो इन चक्रों में पड़ी है। तुम दिखाती थी ना उसे अपनी बदनामी के दम पे मिलने वाली ऐशो इशरत की जिंदगी। तो उसने भी सोचा कि इज्जत गंवा कर जिंदगी संवर जाती है। अमीर बंदा मिल जाता है, वो भी चल पड़ी तुम्हारे इस गंदे रास्ते पर। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं किरण की दुश्मन हूँ? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके दिल में मेरे लिए इतना बुग़्ज़ भरा हुआ है ताई। बॉस, नफरत करती हूं मैं तुमसे सितारा। घिन आती है मुझे उस दिन से जिस दिन से तुमने हैदराबाद में हमारी नाक कटवाई थी। अरे अगर तुम्हें सालार से शादी करनी थी तो कराची आने तक का इंतजार करती ना। इतने उतावलेपन की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से मेरे बुढ़ापे का सहारा अपनी जान देने को तैयार है। सलार भाई आए हैं बाहर। जितना फरमा बरदार ये आज बनता है ना, इतना कंट्रोल अगर तुम खुद पे कर लेती ना, आज ये सब नहीं होता।